नमस्कार दोस्तों, मैं डॉली जायसवाल डीजे साइंस स्टडी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं और एक बार फिर से एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे और आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन हर बार की तरह इस बार भी प्रीवियस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में हमने 1 to 50 किया था, उसके बाद प्रीवियस में हमने 50 to 100 किया था, इसलिए अब हम 100 to 150 करेंगे। ठीक है, चलिए तो 101 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। दोस्तों तो किसने कहा था? इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक आंसर नंबर एकदम राइट आंसर है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 102, हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ये जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। अगला सवाल देखेंगे, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों पंजाबी भाषा जो है वो हमेशा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को। ठीक है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? दोस्तों किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सिंधु काल लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? गाइस जैन सूत्र में कुल 18 लिपियों का उल्लेख है। आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? दोस्तों बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कुल मिला के 89 लिपियों का उल्लेख है। ठीक है, तो आपका जो डी आंसर है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? दोस्तों कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो अशोक के शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। ठीक है, अगर तीसरी आया है तो दोस्तों जाहिर है कि पहली भी होगी दूसरी भी होगी। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो बांग्ला भाषा है। बांग्ला। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे, चोल शासकों की भाषा क्या थी? दोस्तों जो चोल शासक थे उनकी भाषा तमिल भाषा थी। ठीक है, तमिल। आपका ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है। सवाल नंबर 111 देखेंगे, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? मतलब भारत में बोली जाने वाली हिंदी भाषा, जो लोग हिंदी भाषा बोलते हैं उनका परसेंट कितना है? तो दोस्तों 40% लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो दोस्तों हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, जैसे कि मैंने बताया था, बांग्ला भाषा। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, गोवा की स्वीकृति राजभाषा है। दोस्तों गोवा में आपने पढ़ा होगा कि एक कोंकण वहाँ पर बंदरगाह है, तो उसी के नाम से पढ़ा हुआ है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकण, माफ़ कीजिएगा कोंकणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, कौन सी भाषा देव भाषा है?
दोस्तों देव भाषा जो है उसको संस्कृत, सी ऑप्शन मतलब सही है आपके, संस्कृत भाषा को कहा गया है। और देव भाषा इसको जो है इस भाषा का उल्लेख आपके ऋग्वेद में है, ठीक है, और इसी में इसे देव भाषा कहा गया है। भारत का प्राचीन भाषा है। अब दोस्तों क्योंकि आप जानते हो कि जो ये ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है ना। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद में संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वह संस्कृत ही हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल आ गया, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश है जहाँ पर सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो दोस्तों कुल मिला के 22 भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला सवाल, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है यह मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत सन 1988 में किया गया था, ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, माफ़ कीजिएगा यही एक ही सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया, इसका भी राइट आंसर 1988, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि नवोदय विश्वविद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। नवोदय विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए 6ठी कक्षा में आपका होना है, ठीक है, तो 6ठी कक्षा में होता है दाखिला, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 121, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो दोस्तों मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है, सी आपका सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1985 में हुआ था, ठीक है, आपका बी राइट आंसर है। इसके आगे का सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है। जाहिर है मुख्यालय भी होगा, है ना, तो इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगले सवाल पे जाएंगे, केंद्रीय राष्ट्रीय एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों यह आपका जो है ये इज्जत नगर में स्थित है, ठीक है, इज्जत नगर, डी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, धनबाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है। दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज आप जैसे कि जानते हैं कि कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। अगला सवाल, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया। तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग सन 1917 में किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मुगल काल में किस भाषा को रेख्तांग कहा गया है। तो मुगल भाषा में दोस्तों उर्दू को रेख्तांग कहा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों,
अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के तमिल भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तमिल भाषा भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, माफ़ कीजिएगा तेलुगु भाषा भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। और तमिल भाषा को क्या कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों देश में एकमात्र जो हमारा राज्य है उसका नाम है नागालैंड, ठीक है। और इसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा है? तो दोस्तों जो सिंगापुर है उसमें तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे 134। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ठीक है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो गाइस त्रिपुरा की जो राजभाषा है ये बांग्ला भाषा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? दोस्तों निम्नलिखित में से उर्दू को अपनी स्वीकृति प्रदान करने वाला एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दोस्तों दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमापुरी थी। कौन थी? प्रतिमापुरी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? दोस्तों दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम सन 1972 में आरंभ किया गया था, ठीक है। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? गाइस सबसे अधिक डाकघर हमारे भारत देश में ही पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह राज्य केरल में स्थित होगा। अगला सवाल देखेंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 141। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? दोस्तों मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है 022, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा रामानंद ने, ठीक है। उन्होंने ही किया था सबसे पहले, तो सी आपका राइट आंसर है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ? दोस्तों भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ 1880 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? दोस्तों भारत में डाक टिकट जारी किया गया 1854 ईस्वी में, ठीक है। 1854 ईस्वी में, बी आपका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। राजस्थान स्थित जानवर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राजस्थान में स्थित जानवर की खाने जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका तमिल भाषा, ठीक है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है?
दोस्तों, विधायिका को संसदीय सरकार में अधिक प्राथमिकता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। हर बार की तरह इस बार भी आखिरी सवाल जो है उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको कमेंट करके बताएं। तो अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो दोस्तों, ये इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसका जो ऑप्शन है, एक है पंचतंत्र, सूरसागर, रामायण और महाभारत। ओके गाइस, जाने से पहले आपसे एक इंतजा है कि आप सब लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह चैनल पहुंच सके। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारे वीडियो को, उम्मीद है, काफ़ी एंजॉय किया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।